जब जब होए धर्म की आनी और बाड़े असुर यदमय अभिमानी और तब तब धर प्रभु विविध शरीरा और हरे नाथ संकट सम पीड़ा। भगवान इस भूतल पर आते सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए। बताया इंसान जो होता है भगवान की कथा को श्रवण करते। अब परीक्षित महाराज 5 घंटे कथा होती है एक दिन, 7 दिन की कथा होती है। कीमती वक्त निकाल करके हर एक भक्त आते हैं इस भगवान के दरबार में, और अगर उस वक्त में कुछ सीख करके ना जाएं तो कथा सुनने का कोई फायदा नहीं है। और एक बात और बताएं, कुछ लोग समझते हैं भगवान की कथा जो होती है मनोरंजन के लिए होती है, यानी टाइम पास होती है। आज हमारे नौजवान भैया लोग होते हैं ना यही समझते हैं, लेकिन सच कहें तो भगवान की कथा मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मरंजन के लिए होती है। अगर मन लगा करके सुना जाए तो। परीक्षित महाराज हर एक इंसान उस भगवान से वादा करके आता है कि प्रभु तुम हमें इस धरती पर भेज दो और इस धरती पर जाकर के हम तुम्हारा भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। हर एक इंसान वादा करके आता है, और जब इस भूतल पर आ जाते हैं तो आने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ अपनाने में लग जाते हैं। ये धन ये दौलत हमारी है, ये गाड़ी बंगला ये घर मकान हमारा है। क्या कभी इस दौलत ने इस घर ने आवाज लगा के कहा है हम तुम्हारे हैं? नहीं कहा है ना। तो जो चीज हमारी है नहीं इंसान उसे दिन और रात अपनाने में लगा है, और जो चीज अपनी है उसे कभी अपनाता नहीं है। जब मर करके भगवान के यहाँ वापस फिर जाओगे कुछ साथ में लेकर के जाओगे? अरे जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ, कुछ साथ में नहीं जाएगा। सारी जिंदगी भर कमाई करते रहे, इकट्ठी करके रखो, कभी भी 2 पैसे का दान नहीं किया, कभी भूखे को भोजन नहीं खिलाया, कभी अच्छा व्यवहार नहीं बनाया, अच्छे कर्म नहीं किए, तो क्या फायदा ऐसे जीवन से। और एक बार और एक कवि ने तो बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा है मानव के ऊपर एक उदाहरण कि इंसान जो होता है मानव का शरीर पाकर के अहंकार हो जाता है, अरे हम तो मनुष्य। उनके लिए एक बात लिखी गई, परीक्षित महाराज जरा ध्यान से सुन। एक जंगल में एक महात्मा जी रहते थे, और जब महात्मा जी रहते थे एक दिन की बात है, अब जंगल में तो छोटे छोटे जीव जंतु बहुत सारे रहते हैं, तो उस जंगल में एक चूहा था। चूहा तो वो चूहा एक दिन बाहर घूम रहा था, उस चूहे को एक बिल्ली ने देख लिया, और जैसे ही उस बिल्ली ने चूहे को देखा तो खाने के लिए उसके पीछे पड़ गई, दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी वो चूहा बेचारा भागता 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 उन्हीं संत जी के पास में पहुंच गया। संत जी आसन लगाए बैठे थे, दौड़ के गया, पैरों में गिर गया, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए। पूछ लिया क्या हो गया? वो चूहा मानव की भाषा में कहने लगा, महाराज आज हमारे पीछे एक बिल्ली पड़ी और मुझे तो ऐसा लगता है आज खा के ही मारेगी। संत जी बोले कहो हम क्या करें? तो आज वो चूहा कहने लगा ऐसा करो आप हमें भी बिल्ली बना दो।
तो संत जी ने उस चूहे को बिल्ली बना दिया। बिल्ली ने बिल्ली को देखा, क्योंकि बराबर वाले से कभी कोई भिड़ता नहीं है, तो अपने अपने रास्ते गए और चली गई। एक दिन की बात है, वो बिल्ली उस जंगल में घूम रही थी, तो गांव से, वो जंगल से वो बिल्ली एक गांव में पहुंच गई। और जब गांव में पहुंच गई तो उस बिल्ली को एक दिन कुत्ते ने देख लिया, तो वो कुत्ता उस बिल्ली के पीछे दौड़ा उसे खाने के लिए। अब उन्हीं संत जी का ख्याल मन में आया, भाई चूहा जो चूहे से बिल्ली बना दौड़ता हुआ फिर संत जी के पास गया, दोनों हाथ जोड़े, निवेदन किया, महाराज आज हमारे पीछे कुत्ता पड़ा है। संत जी बोले कहो क्या करें, कैसे बचाएं तुम्हें? तो कहने लगा, भाई चूहा जो बिल्ली बना, बोला ऐसा करो महाराज तुम हमें कुत्ता बना दो। और जब कुत्ता बना दिया तो जो कुत्ते ने कुत्ते को देखा, कोई किसी से नहीं बोला, अपने अपने रास्ते चले गए। अब तो गांव की गलियों का शेर हो गया। गांव की गलियों का शेर कौन होता है? कुत्ता। हाँ, तो वो गांव की गलियों का शेर एक दिन पहुंच गया जंगल में, और जंगल में रहता है बब्बर से, जंगल का राजा शेर। और जैसे ही शेर ने देखा तो उस कुत्ते के पीछे दौड़ा। अब वो कुत्ता दौड़ता हुआ फिर संत जी के पास गया, दोनों हाथ जोड़ के निवेदन किया, महाराज बचाइए हमें। क्या हुआ? अरे आज हमारे पीछे जंगल का राजा शेर पड़ा है, और महाराज अगर आज तुमने बचा लिया तो फिर हमें कोई का हो, जनरेटर चल के डीजल ना खत्म हो जाए भैया।